इंदिरा जी भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उस कुर्सी पे बैठे, आपने उनको भी आतंकवादी कहा है। आपने नेहरू जी भी उस कुर्सी पर बैठे, आपने उनको भी आतंकवादी कहा है। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता या नेता प्रधानमंत्री पद के कुर्सी पे बैठे, आपने उसको आतंकवादी कहा है। दिल्ली में कई आतंकवादियों की बैठकें होती थी कांग्रेस के सरकार में, उनको बिरयानी खिलाए जाते थे, उनके टेबल पे उनको आवाभगत किया जाता था। ये वही आतंकवादी को सप्रेम बैठाने वाले लोग हैं जो आज हमको आतंकवादी कर, हमारे नेता को आतंकवादी कर रहे हैं। भाजपा भी तो कई बार जो कांग्रेसी के ऊपर ऐसे विवादित टिप्पणी करती है, जैसे कि इंदिरा गांधी जी को लेकर, राहुल गांधी जी के परिवार को लेकर, तो फिर उनमें इतनी चर्चाएं क्यों नहीं होती, उनमें माफ़ी की मांग क्यों नहीं होती? विरोध का मतलब ये नहीं होता है कि हम आतंकवादी कहें, विरोध का मतलब ये नहीं होता है कि हम उनको उग्रवादी कहें। लड़ाई हमेशा वैचारिक होती है। कभी कभी राष्ट्रपति तक पहुंच जाते हैं, राष्ट्रपति को भी ऊपर उनके प्रश्न खड़ा करते हैं। अब तो प्रधानमंत्री जी को भी आतंकवादी कहकर संबोधित की है। इलेक्शन कमीशन को वो बोलते हैं पपेट है, ईडी को कहते हैं, सीबीआई को कहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहते हैं। कांग्रेस को इस घटिया बयानबाजी के लिए कांग्रेस के नेता और पूरी कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी से नहीं, देश से माफी मांगनी चाहिए। चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान के बाद जो है राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है। आपको पता होगा कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी जैसे शब्दों से उन्होंने संबोधित किया है, जिनके बाद पूरे भारत में पक्ष विपक्ष आमने सामने देखने को मिल रहा है और भाजपा लगातार जो है कांग्रेस के ऊपर कई सवाल खड़ी कर रही है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के नेता अशोक जी है। अशोक जी, आपको पता है कि जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री के ऊपर विवादित टिप्पणी किया, इनको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इनको लेकर पूरे भारत में जो है अभी सियासत गर्मा गई है इस बयान के बाद। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से जिस भाषा को उपयोग किया है और जिस मर्यादा को उन्होंने उल्लंघन किया है, जो शर्मनाक बयान उन्होंने दिया है, वो मुझे लगता है कि काफ़ी एक सोचनीय विषय है कि एक इतने बड़े वरिष्ठ नेता और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस तरह से बयान, मुझे लगता है कि एक तरह से अकल्पनीय है, अशोभनीय है और बहुत ही घटिया और शर्मनाक बयान है। और इसको लेकर पूरे देश भर में एक गुस्सा का माहौल है। देश के 140 करोड़ जनता वो मर्माहत है। जो कांग्रेस के जो फॉलोअर है, जो कांग्रेस को पसंद करते हैं, वो भी मर्माहत है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री जैसे पद जो संवैधानिक पद होता है, जो देश का सर्वोच्च पद होता है, वो पद किसी व्यक्ति से नहीं पहचाना जाता है, वो इस देश का पद है। कल आपके भी नेता, कांग्रेस के भी नेता वहाँ उस कुर्सी को सुशोभित किए हुए थे। आज आपने नरेंद्र मोदी जी को आपने वो आतंकवादी कहकर संबोधित नहीं किया है, आपने उस प्रधानमंत्री पद को आतंकवादी कहकर सुशोभित किया है। यानी एक तरह से आप, इंदिरा जी भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उस कुर्सी पे बैठे, आपने उनको भी आतंकवादी कहा है। आपने नेहरू जी भी उस कुर्सी पर बैठे, आपने उनको भी आतंकवादी कहा है। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता या नेता प्रधानमंत्री पद के कुर्सी पे बैठे, आपने उसको आतंकवादी कहा है। तो एक तरह से ये काफ़ी घटिया और शर्मनाक बयान है, हम इसका घोर निंदा करते हैं। और ये वही कांग्रेस है जो आतंकवादी कहकर संबोधित कर रही है, वो यही कांग्रेस है जो आतंकवादी को जी कहकर संबोधित करते थे, जो आतंकवादी के प्रति बहुत ही सॉफ्ट बोलते, बहुत ही प्रेम भाव और मिलनसार भाव दिखाया करते थे। आप दिल्ली में कई आतंकवादियों की बैठकें होती थी कांग्रेस के सरकार में, उनको बिरयानी खिलाए जाते थे, उनके टेबल पे उनको आवाभगत किया जाता था। ये वही आतंकवादी को सप्रेम बैठाने वाले लोग हैं जो आज हमको आतंकवादी कर, हमारे नेता को आतंकवादी कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सेना के शौर्य को, सेना के शहादत पर हमेशा प्रश्न खड़ा करते हैं, सेना के शौर्य पर हमेशा, उनके पुरुषार्थ पर प्रश्न खड़ा करते हैं, सेना को हमेशा कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं, उनको अपमानित, उनको प्रताड़ित करने का भी काम करते हैं। ये वही कांग्रेस है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस घटिया बयानबाजी के लिए कांग्रेस के नेता और पूरी कांग्रेस पार्टी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी से नहीं, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने देश के संवैधानिक पद का, देश के सर्वोच्च पद का और देश में प्रधानमंत्री जैसे सम्माननीय पद का आपने अपमान करने का काम किया है। ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी सहन नहीं करेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। भाजपा भी तो कई बार जो कांग्रेसी के ऊपर ऐसे विवादित टिप्पणी करती है, जैसे कि इंदिरा गांधी जी को लेकर, राहुल गांधी जी के परिवार को लेकर, तो फिर उनमें इतनी चर्चाएं क्यों नहीं होती, उनमें माफ़ी की मांग क्यों नहीं होती? लोकतंत्र में विपक्ष की भी एक भूमिका होती है। हम क्या विरोध करना छोड़ दें? विरोध का मतलब ये नहीं होता है कि हम आतंकवादी कहें, विरोध का मतलब ये नहीं होता है कि हम उनको उग्रवादी कहें। लड़ाई हमेशा वैचारिक होती है।
हम राष्ट्रवाद के विचार को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे, देश हित की बात करेंगे, देश के 140 करोड़ जनता के हित की बात करेंगे। अगर उस विचार में अगर वो मेरे विचार के खिलाफ है या देश के अहित करने का काम कर रहे तो हम विरोध करेंगे। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है और विपक्ष का काम होता है विरोध करना। हम जब जब विपक्ष में रहे हमने विरोध किया है, उनके नीतियों का विरोध किया है, उनके विचारों का विरोध किया है। हमने देश में न कभी राष्ट्रपति का विरोध किया, ना प्रधानमंत्री पद का विरोध किया है, ना ही कोई संवैधानिक संस्थाओं पर विरोध करने का काम किया है। लेकिन ये कांग्रेसी हर संस्था पर हमेशा प्रश्न खड़ा करते हैं, कभी कभी राष्ट्रपति तक पहुंच जाते हैं, राष्ट्रपति को भी ऊपर उनके प्रश्न खड़ा करते हैं। अब तो प्रधानमंत्री जी को भी आतंकवादी कहकर संबोधित की है। इलेक्शन कमीशन को वो बोलते हैं पपेट है, ईडी को कहते हैं, सीबीआई को कहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहते हैं। पूरी की पूरी जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सभी को ये लोग तो बोलते हैं ये एक तरह से एक जो संस्थाएं उनके नज़र में क्या होता है कि एक तरह से वो पपेट के रूप में काम करें उनके नज़र में। क्योंकि कांग्रेस के नेता ही कहा करते थे ना कि जितने भी इस तरह की एजेंसियां हैं वो पिंजड़ा का तोता है। तो जिनके नज़र में ही, जिनके विचार में ही देश के सभी संस्थाएं पिंजड़ा का तोता कहलाएगा तो वो सोच से ये बाहर निकल नहीं पाए। तो ये प्रधानमंत्री पद को भी ये लोग उसी नज़र से देखते हैं, कभी आतंकवादी कहेंगे, कभी उग्रवादी कहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह का शब्द या इस तरह का वाक्य हमने कभी विरोध करते करते हम इतना विरोध नहीं कर दिए कि देश के संवैधानिक पद का विरोध करें या देश के 140 करोड़ जनता के विरोध करें या भारत माता का विरोध करें। ये हमारे डिक्शनरी में नहीं है। हम भारत माता के पुत्र हैं, हम भारत माता की जय करते हैं और भारत के अंदर जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सबका हम सम्मान करते हैं। वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं, लड़ते थे और लड़ते रहेंगे।